फ्रेंड्स, मैं वैशाली। वेलकम बैक टू माय ऑनलाइन टीचिंग चैनल इजी इकोनॉमिक्स बाय वैशाली 24 पे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज़ की 50 क्लास है, जिसमें आज हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी। तो इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम प्रीवियस रिकॉल कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने बजट लाइन के बारे में पढ़ा था, जिसको हम प्राइस लाइन भी बोलते हैं। बजट लाइन हमें बताता है कि कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें परचेज कर सकता है, मार्केट में कैसे बिहेव करता है, वो बजट के अकॉर्डिंग ही मार्केट में बिहेव करता है। ठीक है, तो इसकी क्लास अपलोड कर दी गई, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। तो आज हम नया न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो हमारा रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, जिसको हम हिंदी में प्रकट अधिमान सिद्धांत बोलते हैं। तो रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था 1938 में। सैमुअल्सन ने दिया था 1938 में 1938 में। ठीक है, सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, सैमुअल्सन ने दिया था 1938 में। ठीक है, तो दिस theory is based on the behavior that choices of the consumer reveal their preferences। तो ये जो थ्योरी है, रिवील जैसे नाम से ही हो रहा है कि रिवील्ड प्रेफरेंसेस, कि जो ये थ्योरी कंज्यूमर के बिहेवियर को बताती है, उसके चॉइसेस को बताती है कि कंज्यूमर मार्केट में जाके कैसे बिहेव करता है। ठीक है, कि उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद होगा उस चीज़ को, वो उस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, दूसरी को कम देगा। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज़ ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, क्योंकि ये जो थ्योरी है कंज्यूमर के बिहेवियर को बताती है कि कैसे कंज्यूमर बिहेव करता है मार्केट में, कैसे चीज़ों को चॉइस करता है, कि किस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, किस चीज़ को कम दे रहा है। ठीक है, ये थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, तो it is also called behaviorist ordinal utility theory। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी किसको कहते हैं, तो आपकी रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी है। किसने दिया, तो आपकी सैमुअल्सन ने दिया था, 1938 में दिया था। ठीक है, तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर दैट choices of the consumer reveal their preferences। थ्योरी किस पे है, आपके कंज्यूमर के बिहेवियर को बताती है। ठीक है, दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर दैट चॉइस ऑफ द कंज्यूमर रिवील देयर प्रेफरेंसेस, कि वो किस कम्युनिटी को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है, वो थ्योरी हमें बताती है। ठीक है, सपोज एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, सपोज कि ए एंड बी, ठीक है, ए में आपका टी है एंड बी आपका कॉफ़ी है। ठीक है, दोनों ही, तो यहाँ पे सपोज मान लीजिए टी एंड कॉफ़ी है। ठीक है, कंज्यूमर के पास दो ऑप्शंस हैं, तो दोनों में से कंज्यूमर क्या चूज करेगा, तो कंज्यूमर ने टी चूज किया। ठीक है, तो टी चूज किया, टी ओवर कॉफ़ी, तो कंज्यूमर चूजेस टी ओवर कॉफ़ी। द कंज्यूमर प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि कंज्यूमर के द्वारा टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी गई। यहाँ पे प्रेफरेंस निकल के आई, यहाँ पे प्रेफरेंस रिवील हो गई। ठीक है, तो कंज्यूमर को क्या सबसे ज़्यादा पसंद है। ठीक है, दो ऑप्शंस थे उसके पास। ठीक है, दोनों का प्राइस मान लीजिए सेम रहा होगा या ऊपर नीचे कुछ रहा होगा। ठीक है, तो उसमें से उसने टी को चूज किया था, तो कंज्यूमर चूजेस टी ओवर कॉफ़ी। द कंज्यूमर प्रेफर टी टू कॉफ़ी, कि कंज्यूमर ने टी को ज़्यादा प्रेफर किया कॉफ़ी से। या मान लीजिए यहाँ पे, ये तो पहला एग्जाम्पल हो गया, मान लीजिए एप्पल एंड ऑरेंज का एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे कंज्यूमर ने एप्पल को चूज किया, तो कंज्यूमर चूजेस एप्पल ओवर ऑरेंज। ठीक है, तो कंज्यूमर ने किसको प्रेफरेंस दी, एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी। ठीक है, तो कंज्यूमर ने एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस दे दी और ऑरेंज को
कम थी। ठीक है, यही यही रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी बताती है कि यहाँ पे जो दो मैंने एग्जांपल है, यहाँ पे जो कंज्यूमर है उसकी जो बिहेवियर है वो निकल कर सामने आया कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास। ठीक है, दोनों में से जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद है आपने उस चीज़ को चूज़ किया मार्केट के अंदर। इसीलिए जो ये थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। ठीक है, कि उसको जो पसंद है उसको ही उसने प्रेफरेंस दी। ठीक है, कि जैसे इंडिफरेंस कर्व यहाँ पे लागू नहीं होता है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में क्या था कि दो ऑप्शंस, दो गुड्स की बात करी गई थी, दोनों से उसको इक्वल सेटिस्फैक्शन, कि दोनों को ही वो कंज्यूम करा था। बट नहीं, यहाँ ये जो थ्योरी है आपकी, जैसे नाम से ये रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये कंज्यूमर की बिहेवियर को बताता है, उसके चॉइसेस को बताता है, कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। ठीक है, अपने प्रेफरेंसेस को रिवील करता है कि दो ऑप्शन है ए एंड बी में से उसको ए पसंद है तो वो ए को प्रेफर ज़्यादा करेगा, बी को कम प्रेफर करेगा। ठीक है, तो यही हमारी रिवील प्रेफरेंस थ्योरी हो जाती है। ठीक है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस है, क्योंकि जो उसको पसंद है वो, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे ये बेस्ड है थ्योरी, क्योंकि स्ट्रॉन्गली जो कंज्यूमर है वो अपनी प्रेफरेंस को बता रहा है। ठीक है, अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर रहा है कि हाँ मुझे ये पसंद है, ए ज़्यादा पसंद है, मुझे बी कम पसंद है, तो वो ए को चूज़ कर रहा है, बी को वो चूज़ नहीं कर रहा है। ठीक है, क्लियर। तो दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द बिहेवियर दैट चॉइस ऑफ द कंज्यूमर रिवील देयर प्रेफरेंसेस इज ऑल्सो कॉल्ड बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी, क्योंकि बिहेवियर को बताती है, उसके चॉइसेस को बताती है। किसने दिया था? समरसेट ने 1938 में दिया था। ठीक है, असम्पशंस देख लेते हैं और डायग्राम इसका देख लेते हैं हम। ठीक है, इसकी कुछ मान्यताएं हैं, असम्पशंस। ठीक है, तो पहला क्या हो जाएगा? रेशनैलिटी, तर्क संगता। रेशनैलिटी हिंदी में तर्क संगता। ठीक है, सेकंड क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी। थर्ड क्या हो जाएगा? ट्रांसिविटी हो जाएगा, ट्रांसिटिविटी। एंड फोर्थ क्या हो जाएगा? पॉजिटिव इनकम इफेक्ट होता है इसमें। ठीक है, पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। तो आपका असम्पशन है कि रेशनैलिटी, दूसरा है कंसिस्टेंसी, थर्ड है हमारा ट्रांसिविटी एंड पॉजिटिव इनकम इफेक्ट। पहले क्या है? रेशनैलिटी की बात करता है। रेशनैलिटी का क्या मतलब हो जाएगा कि पहले तो दो प्रेफरेंसेस की बात करता है, यहाँ पे दो कम्युनिटीज़, यहाँ पे एक और हम असम्पशन पढ़ा सकते थे कि टू कम्युनिटीज़, हमेशा दो कम्युनिटीज़ के बीच की बात करी गई है। ठीक है, तो रेशनैलिटी का मतलब क्या हो जाएगा कि यहाँ पे दो ऑप्शंस हमारे पास है। ठीक है, ए एंड बी। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ भी नाम भी दे सकते हैं, पर मैंने गुड ए एंड गुड बी कर दिया। ठीक है, ए एंड बी। तो जो कंज्यूमर है उसको सबसे ज़्यादा क्या, उसको ए ज़्यादा पसंद है और बी कम पसंद है। ठीक है, तो जो कंज्यूमर को सबसे ज़्यादा पसंद होगा उसको ज़्यादा प्रेफरेंस देगा, क्योंकि वो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा। क्योंकि कंज्यूमर जो होता है उसका मेन मोटिव क्या होता है? तो वो जो उसको पसंद है वो ले। दूसरा क्या होगा कि जो सेटिस्फैक्शन लेवल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा मिले। ठीक है, तो अधिकतम संतुष्टि की बात करता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे रेशनैलिटी की बात करी गई कि दो यहाँ पे ऑप्शन है, दोनों में से उसको जो ज़्यादा पसंद होगा वो उसकी तरह वो उसको ही प्रेफरेंस देगा। ठीक है, फिर कंसिस्टेंसी की बात कर, कंसिस्टेंसी का मतलब होता है स्थिरता, कि जो आपको पसंद है उसी चीज़ को आप बार बार ले रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो ऑप्शन है ए एंड बी, तो ए आपको ज़्यादा पसंद है और बी आपको कम पसंद है। ठीक है, तो आप ए को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, जो आपका फैसला है कि आप टी ही पियोगे, एग्जाम्पल ले लेते टी एंड कॉफ़ी। टी एंड कॉफ़ी, आपको टी ज़्यादा पसंद है। ठीक है, मान लीजिए ए ये हो जाएगा और बी ये हो जाएगा। ठीक है, तो आप ए को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, आप टी ज़्यादा पी रहे हो, कि आपको पता है कि आपको क्या पसंद है, तो आप उसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, तो ए टू बी हो जाएगा, ना कि किसी भी हालत में आप बी को प्रेफरेंस नहीं दोगे। ठीक है, तो
ठीक है, ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। फिर ट्रांसिविटी की बात करते हैं। मतलब होता है कि आपको जो सबसे बेस्ट होगा आप सबसे बेस्ट को चुनोगे। कुछ कुछ प्रेफरेंसेस होंगी, ठीक है, कुछ जैसा हो जाएगा A to B, ठीक है, A आपको ज़्यादा पसंद है, B आपको कम पसंद है। फिर B to C, यहाँ पे आपको B ज़्यादा पसंद है, फिर आपको C कम पसंद है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आपका A to C होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप A को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रांसिविटी की बात करिए। फिर पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की बात है कि जैसे ही आपकी इनकम बढ़ेगी तो आप क्वांटिटी भी आप बढ़ा दोगे, इसीलिए कि आपकी इनकम बढ़ी तो आपने क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ा दी, इसीलिए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की बात करी गई है यहाँ पे। ठीक है, तो ठीक है, तो जैसे कुछ एजम्पशंस हैं, ये आपके 4 एजम्पशंस दिए गए हैं। ठीक है, रेशनैलिटी का कंज्यूमर को रेशनल बोला गया क्यों, क्योंकि उसको A ज़्यादा पसंद है और B कम पसंद है, तो वो A को ज़्यादा प्रेफरेंस देगा क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा सेटिस्फाई खुद को करना है। कब सेटिस्फैक्शन करेगा, कि जो चीज़ उसको पसंद है वो उस चीज़ को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। तो इसलिए रेशनैलिटी की बात करी गई है, यहाँ पे कंज्यूमर एज अ रेशनल पर्सन कहा गया है। फिर कंसिस्टेंसी की स्थिरता बोला गया है कि कंज्यूमर अपने प्रेफरेंस पे जो चॉइसेस पे वो स्थिर है, अपने फैसले को वो चेंज नहीं कर रहा है। ठीक है, अगर उसको A पसंद है, उसको टी पीना, तो उसको टी ही पीना है, वो किसी भी हालत में B को चूज़ नहीं करेगा, कॉफ़ी को वो चूज़ नहीं करेगा। फिर ट्रांसिविटी का क्या मतलब होता है कि ट्रांसिविटी क्या है कि क्रम को बताता है, ऑर्डर को बताता है, क्योंकि ये जो थ्योरी है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे बेस्ड है। ठीक है, ऑर्डिनरी यूटिलिटी थ्योरी पे बेस्ड है, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डर की बात करता है। ठीक है, तो कि आपको यहाँ पे A ज़्यादा पसंद है, फिर B से C पे तो आपको B ज़्यादा पसंद है, यहाँ पे फिर A to C होना चाहिए, कि क्रम की बात करता है कि क्या आपको सबसे ज़्यादा पसंद है। तुलना करना, कि यहाँ पे जो ट्रांसिविटी में है कि तुलना, कि आपने तुलना की है A से B में, आपको A को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, B से C में आप B को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, A से C में आप A को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तो यहाँ पे तुलना किया जा रहा है। ठीक है, कि आपको सबसे ज़्यादा क्या पसंद है। फिर आपका पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की बात करी गई है कि अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो क्वांटिटी भी आप बढ़ा दोगे। ठीक है, तो इसीलिए पॉजिटिव इनकम इफेक्ट की यहाँ पे बात करेंगे। अब चलते हैं, इसका डायग्राम हम देख लें। ठीक है, तो ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस हो जाएगा, हमारा ओरिजिन होता है ये एक्स एक्सिस, इधर हम गुड एक्स लिखेंगे। ठीक है, और इधर हमारा गुड वाई हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपकी बजट लाइन है। अभी बजट लाइन की क्लास अभी जस्ट इससे पहले मैंने बजट लाइन पढ़ाया, प्राइस लाइन पढ़ाया है, जिसने नहीं देखी वो जाके आप बजट लाइन की क्लास देख लीजिए, अपलोड कर दी गई है। ठीक है, तो ये आपकी क्या है, बजट लाइन है। बजट लाइन क्या बताता है कि जो कंज्यूमर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग मार्केट के अंदर बिहेव करता है, जो चीज़ उसके बजट में आएगी उसी चीज़ को प्रेफरेंस देगा, उसी चीज़ को वो परचेज करेगा। ठीक है, तो जैसे ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है, ये ए हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये सी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, और ये आपका ई हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या बताता है, एक तो ये हमारी बजट लाइन है, तो ये जो बजट लाइन में आ रहा है ये हमारा प्रेफरेंसेस को रिवील कर रहा है, मतलब ए और बी प्रेफरेंसेस रिवील, प्रेफरेंसेस रिवील्ड। ठीक है, ये आपका सुपीरियर गुड हो रहा है क्योंकि आपका बजट से अगर आप ये लाइन पे अगर टच कर रहा है तो इसका मतलब है कि आप बजट आपकी इनकम के अकॉर्डिंग है और आपके बजट में है। ठीक है, बट ये आपका राइट वर्ड है। ठीक है, राइट की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब है कि आप ये बजट लाइन से बाहर है, तो ये मान लो सुपीरियर गुड्स हो सकता है, क्योंकि आप जैसी आपकी इनकम होगी उसके अकॉर्डिंग आप मार्केट में बिहेव करोगे। ठीक है, तो हो सकता है ये आपके बजट में नहीं आ रहा हो, सुपीरियर गुड्स मान लीजिए इसको, सुपीरियर गुड्स, और ये आपके इन्फीरियर गुड्स हो सकते हैं, ये दोनों।
ठीक है, ये आपके इन्फीरियर गुड्स। आपका प्रेफरेंसेस यहाँ पे जो मैंने बताया डायग्राम में, ये आपके प्रेफरेंसेस रिवील कर रही है कि आपकी ये बजट लाइन है कि आपके बजट में जो आ रहा है ये आपकी प्रेफरेंसेस हैं, कि जो आपके बजट में आप उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो। ठीक है, ये आपका जो ई पॉइंट है आपका बजट लाइन से बाहर है, तो मतलब आप सुपीरियर गुड है। सुपीरियर गुड्स का मतलब क्या हो जाएगा कि जो ब्रांडेड वाली वस्तु होती है उनको हम सुपीरियर गुड्स बोलते हैं। और ये क्या है, बजट लाइन से भी कम में है तो इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगे। इन्फीरियर गुड्स क्या होते हैं, हीन या घटिया वस्तुएं, जो नॉन ब्रांडेड चीज़ें होती हैं, कि जब आपकी इनकम बढ़ जाती है तो आप इन्फीरियर गुड्स नहीं खरीद रहे होते हो। मेरे तो ये आपकी इन्फीरियर गुड्स हो जाएंगे कि आपने इन्फीरियर गुड्स नहीं चूज़ किए होंगे, आपने थोड़े से और अच्छी क्वालिटी के गुड्स को प्रेफरेंस दी। ठीक है, ये आपके ज़्यादा आपके लग्जरी गुड्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके प्रेफरेंसेस को यहाँ पे रिवील कर दो। तो ये आपका रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का डायग्राम हो जाता है। ठीक है, ये आपका रिवील प्रेफरेंस थ्योरी का डायग्राम है। ठीक है, ये आप बजट लाइन है। ठीक है दोस्तों, आपका रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, इसका डायग्राम सैमुअल्सन के द्वारा दिया गया था, 1938 में दिया था। बिहेवियरिस्ट ऑर्डिनल यूटिलिटी थ्योरी कहा गया है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर आधारित है। ठीक है, सिंपल से बस इस थ्योरी में यही है कि ये दिस थ्योरी इज बेस्ड ऑन द कंज्यूमर बिहेवियर, कि ये जो थ्योरी है कंज्यूमर बिहेवियर पे बेस्ड है। ठीक है, और चॉइसेस पे बेस्ड है। चॉइसेस के बारे में बताती है, कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में बताती है कि कंज्यूमर कैसे मार्केट में बिहेव करता है, कैसे अपने प्रेफरेंसेस को रिवील करता है, कि उसको जो सबसे ज़्यादा पसंद होगा उस चीज़ को वो ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, कि दो ऑप्शंस हैं आपके पास, दो ए एंड बी में से आप ए को ज़्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो, तो वो उसने अपनी प्रेफरेंस को रिवील कर दिया। ठीक है, वो उसने अपनी प्रेफरेंस को बता दिया। ठीक है, वो अपने बिहेवियर पे ज़्यादा फोकस किया गया है इस थ्योरी के अंदर और उसके चॉइसेस पे। ठीक है, और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग बोला गया क्योंकि वो जो उसको पसंद है वो उसको पसंद है, वो किसी और चीज़ को ना चूज करके जो उसको पसंद है उसी चीज़ को वो प्रेफरेंस दे रहा है। ठीक है, ए और बी टी एंड कॉफ़ी है तो उसने टी को ज़्यादा प्रेफरेंस दी है, तो उसको टी ज़्यादा पसंद है तो वो कॉफ़ी को कम प्रेफरेंस दे रहा है, तो वो टी को ही लेगा। ठीक है, उसको पता है, उसने अपना कंसिस्टेंस है, इसीलिए एजम्पशंस में रेशनैलिटी, कंसिस्टेंसी, ट्रांसिविटी की बात करी गई कि वो चीज़ उसको पसंद है वो उसी चीज़ पे स्थिर है, प्रेफरेंस दे रहा है, बाकी चीज़ों को चूज नहीं कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व की बात, इंडिफरेंस कर्व लागू नहीं होता। क्यों? क्योंकि इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि आपकी दो गुड्स हैं, दोनों से हमें सेम सेटिस्फैक्शन मिले, दोनों को कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है, बट यहाँ पे जो चीज़ आपको पसंद है आपको पसंद है। ठीक है, आप उसी को प्रेफरेंस दोगे, आप किसी और को प्रेफरेंस नहीं दोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग थ्योरी भी बोला जाता है। ठीक है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं एमसीक्यू वगैरह में कि स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग, प्रकट आदिमान सिद्धांत को जो रिवील प्रेफरेंस थ्योरी, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग या वीक ऑर्डरिंग कहा जाता है, क्योंकि ऑप्शंस में ऐसे ही आपसे पूछेंगे तो आपका स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पे आधारित है, क्योंकि जो आपको पसंद है उसी चीज़ को आप प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, बाकी चीज़ को आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि आप मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जब आपको जो पसंद है आपको उसी चीज़ को प्रेफरेंस दे रहे हो, बाकी चीज़ों को आप प्रेफरेंस नहीं दे रहे हो। ठीक है, तो ये था आपका प्रकट आदिमान सिद्धांत, रिवील्ड प्रेफरेंस थ्योरी, ये आपका डायग्राम है। ठीक है, अगर आपको ये थ्योरी समझ में आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैंने पहले बताया, बहुत इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सिंपल वे में यहाँ पे कॉन्सेप्ट को समझाया जा रहा है, रियल लाइफ एग्जांपल देके। क्लासेस सभी के लिए हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी इकोनॉमिक्स से तैयारी करना चाहता है वो मेरी कॉन्सेप्ट क्लासेस को देख सकता है, KVS, NVS, DSSS, बिहार स्टेट, BPSC, LT ग्रेड, GIC, सभी के लिए है ये क्लासेस जो यहाँ पे पढ़ाई जा रही है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक सीरीज चलाई है मैंने, उसकी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, आपको सारे टॉपिक्स वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बस आपसे यही कहना है, मेरे चैनल को भी ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए एंड यस प्रेस द बेल आइकन, ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ। नमस्ते दोस्तों, थैंक यू।